नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। एक ऐसी जड़ी जिसको आप ताबीज में भर के अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके अंदर त्रिकाल ज्ञान आता है। सामने वाले व्यक्ति के विषय में बिल्कुल सही सही आप बता लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति किस कार्य के लिए आया है, क्या उद्देश्य है, बिल्कुल परफेक्ट जानकारी आपको प्राप्त होती है। और जब आप उसे बता देते हैं तो वह आपका सम्मान करता है और मोटी दक्षिणा देता है। आपने देखा होगा सोशल साइट पे बहुत सारे आपको प्रयोग, तंत्र मंत्र से जुड़ी जानकारियाँ, अनुष्ठान आपको प्राप्त होंगे। लेकिन एक ऐसा प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसी सिद्धि बताने जा रहे हैं। यह सिद्धि वन दुर्गा सिद्धि है। ये वन दुर्गा एक साधना है, जिस साधना के दम पर आप जो है उस रहस्यमयी बूटी को अपने पास जब रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के विषय में बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इसको करना क्या है, आप किसी भी अमावस्या की संध्या से इस प्रयोग को करना है और इस प्रयोग को जब आप करेंगे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पूरे विधि विधान से रहेंगे। मंत्र जो है एक माला जाप करना है, यानी कि 108 बार मंत्र का जाप करना है। और मंत्र जाप जब आप कर रहे हो उस समय आपके साथ कोई टोका टाकी करने वाला व्यक्ति ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एकांत में साधना करें। साधना 41 दिनों की साधना है, 41 डेज की। आपको देखना है कहीं एकांत जगह पर, साफ सुथरी जगह पर, कहीं पर चिरचिटे का पेड़ हो। चिरचिटे का पेड़ जो कि मैं इमेज में आपको दिखाऊंगा, जिसको आप कुत्ता घास भी बोलते हैं, लटजीरा भी बोलते हैं। तो इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही दिव्य बूटी है, बहुत ही दिव्य बूटी है। तो आपको करना क्या है, संध्या के समय जाना है और जा कर के निमंत्रण देना है। एक कलावा बांधना है, उसकी डाली पर मीठा चढ़ाना है, थोड़ा सा जल उसकी जड़ पे देना है और वहाँ पर बैठ कर के वन दुर्गा के जो देवी हैं उनके मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं वन दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं वन दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं वन दुर्गाय नमः। इस तरीके से आप बैठ करके 108 बार मंत्र का जाप करेंगे। जब आप 108 बार मंत्र का जाप करेंगे, जाप करने के बाद प्रणाम करेंगे और अपने घर आ जाएंगे। इस तरीके से आप 41 दिनों तक साधना करेंगे। बीच में साधना काल में आप नागा नहीं करेंगे, पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पूर्ण सात्विक रहेंगे और जो बैठने की दिशा रखेंगे वो पूर्व या उत्तर रखेंगे। माला जो आप प्रयोग करेंगे रुद्राक्ष की प्रयोग करेंगे, अपने माथे पे सिंदूर का तिलक लगाएंगे और जो पेड़ है, जिस वनस्पति की आप पूजा कर रहे हैं लटजीरे के, उसकी जड़ पे भी टीका लगाएंगे। और भोग में आप मीठा प्रयोग करेंगे, सफ़ेद कलर का धूप बत्ती जलाएंगे, बैठ के एक माला का जाप करेंगे। इस विधि से करेंगे। जब आपके 41 दिन पूरे हो जाएं, ध्यान रखिएगा, जब आपके 41 दिन पूरे हो जाएं तब उसको जा कर के पेड़ को उखाड़ना है, उसकी जड़ को खोदना है और जड़ का 1 अंगुल का टुकड़ा आपको लेना है। और जो टुकड़ा लेना है गांठ वाला टुकड़ा लेना है। साधना बीच में खंडित नहीं करनी है।
अगर आप वहाँ जा रहे हैं, आपको अनुभव हो रहे हैं, कोई शक्ति आपके आसपास फील हो रही है, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। साधना बीच में खंडित नहीं करनी है कि आप बीच में खंडित कर दें और अपनी काउंटिंग बराबर रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंतिम दिन गांठ वाले टुकड़े को काटना है और आप देखेंगे उसकी गांठ पे एक मोटा सा बबल बन जाएगा। उस भाग को, गांठ वाले भाग को आप काटना है 1 अंगुल की जड़। उसके बाद उसे ला करके घर में पूजन करना है। धूप दीप से, गंगा जल से आपको स्नान करवाना है, सिंदूर का लेप लगाना है और उसको ला करके आप किसी ताबीज़ में भर लेंगे। अगर आपके पास किसी धातु का ताबीज है तो उसका प्रयोग करेंगे। धातु का मतलब है तांबा, पीतल, चांदी, सोना, जो भी हो आपके पास। अगर वो नहीं है तो किसी भी लाल कपड़े में उस जड़ी को लपेट लेंगे और लपेटने के बाद अपने गले में डाल लेंगे। और जब सामने वाले व्यक्ति का आप पूंछा ले रहे हों तो उस जड़ी को या तो आप अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे या उस जड़ी को अपने जो हार्ड होता है, सीना होता है, उसके सामने उसको टिका लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। और जैसे ही शक्ति का वाहन करेंगे, मंत्र को पाठ करेंगे, 7 बार 5 बार मंत्र का पाठ करेंगे और सामने वाले व्यक्ति के विषय में जानने की इच्छा करेंगे। आपको खुले शब्दों में आपके आवाज़ अंदर से ही आएगी, शक्ति आपको बताएगी, आप देख करके चकित हो जाएंगे। तो इस प्रयोग को इस विधि से करना है और इस तरीके से पूछा लेना है। लोग साधना तो बता देते हैं लेकिन उनकी जो विधि होती है, प्रयोग की जो विधि होती है, उन विधियों को नहीं बताते हैं। तो आप इस विधि का प्रयोग करिएगा पूछा लेते समय, तब आपको आश्चर्य होगा कि वाह, मैंने जो साधना की है इसका रिजल्ट ये है। ऐसा हो सकता है कि आप शुरुआती दौर में थोड़ा आंसर सटीक और कम निकले, लेकिन जैसे जैसे इसका आप अभ्यास करते जाएंगे आप देखेंगे आंसर बहुत ही जल्दी और बहुत ही सटीक आने लगेंगे। तो इस विधि से आप पूछा ले सकते हैं। तो इसी तरीके के प्रयोग और जानकारी, अनुष्ठान से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने आप को लाभान्वित करते रहिए। और जो ऐसी गुप्त जानकारियां हैं जो कि ज़्यादातर सोशल साइट पे नहीं हैं, आम लोगों के पास हैं, वो आप तक समय समय पर हम पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।